सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला करने का ये एक बेहतरीन मौका देखा क्योंकि इस वक्त ईरान की फौजी ताकत इमाम खुमैनी के इनकलाब के बाद कमजोर हो चुकी थी और इस वक्त ईरान और इराक के दरमियान इस दरिया का डिस्प्यूट चल रहा था। लेकिन इस दरिया का कंट्रोल इराक के साथ ईरान के पास भी था और यह एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। लेकिन सद्दाम हुसैन ने उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और इस दरिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया क्योंकि सद्दाम हुसैन इराक को पूरे मिडिल ईस्ट में पावरफुल बनाना चाहता था। इसलिए इसने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसे लगा ये जंग कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमाम खुमैनी ने डटकर मुकाबला किया और ये जंग 8 सालों तक चलती रही। जब ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने ईरान से बदला लेने के लिए इराक को सपोर्ट किया। अमेरिका ने इराक को हथियार दिए और इनकी हर तरह से मदद की। अमेरिका के अलावा दूसरे अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, कुवैत और दुबई ने भी इराक की मदद की क्योंकि वो भी ईरान की बादशाहत को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने इराक को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर इसकी मदद की। यानी एक तरफ ये सब थे और दूसरी तरफ सिर्फ ईरान। सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ केमिकल वेपन तक यूज किए जिन्हें यूज करना जंग के कानून के खिलाफ है। लेकिन इस सब के बावजूद इराक को कुछ हासिल नहीं हुआ। 8 सालों तक ईरान और इराक एक दूसरे की सरजमीन पर कब्जा नहीं कर सके और लाखों लोग मारे गए। फिर ईरान ने यूनाइटेड नेशन का सीज फायर कबूल कर लिया और ये जंग रुक गई। इस जंग के बाद अमेरिका ईरान पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगा क्योंकि ईरान फिलिस्तीन और लेबनान को सपोर्ट करता था। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए। इससे ईरान की इकोनॉमी कमजोर होती गई। वो कंट्री जिसके पास दुनिया के बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, वो अपना ऑयल ही किसी को नहीं बेच सकता। फिर 1989 में इमाम खुमैनी वफात पा गए। इसके बाद इमाम खुमैनी के स्टूडेंट इमाम खामनाई अगले लीडर बने जो कि लीडर बनना नहीं चाहते थे और यही एक सच्चे लीडर की निशानी है कि वो लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं रखता। अब ईरान की लीडरशिप इमाम खामनाई के हाथ में आ गई। दूसरी तरफ अमेरिका ये जान चुका था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो ये अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसको देखकर नेतन्याहू ने बहाना बनाकर बार बार दुनिया को बहकाने की कोशिश की कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और वो कुछ दिनों में ही बना लेगा। ये बात ये इंसान पिछले 15 सालों से कह रहा है, लेकिन आज तक ईरान ने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया। वो चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और हमला करने का बहाना न्यूक्लियर वेपन्स का दे। जबकि दूसरी तरफ इमाम खामनाई ने फतवा दिया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। न्यूक्लियर वेपन्स से मासूमों की जान जाती है। फिर उन्होंने 2015 में दुनिया के बड़े कंट्रीज जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और चाइना के साथ एक डील साइन की कि ईरान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट कम करेगा और इसके बदले ओबामा ने उन्हें ऑफर दी कि वो ईरान पर लगे सैंक्शंस हटा देंगे जिससे ईरान अपना ऑयल दुनिया को बेच सकेगा। ईरान ने इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को अपने कंट्री बुलाया और उन्होंने कंफर्म किया कि ईरान ने अपना वादा पूरा कर दिया है।